वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। केंद्र समेत कई राज्यों के सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा तो अपने पार्टी काडर में जान फूंकने और नाराज मतदाताओं को खुश करने की नीयत से शुरू की थी, मगर यही यात्रा अंदरूनी कलह को बाहर लाने का जरिया बन जाएगी, ऐसा तो पार्टी आला कमान ने भी नहीं सोचा होगा। हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने यूं तो भूपेंद्र यादव का स्वागत भी किया और उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया, मगर भूपेंद्र यादव के बहाने युवा पीढ़ी की जो चर्चा उन्होंने छेड़ी, उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि कहीं सूबे में नेतृत्व अगली पीढ़ी को देने की तैयारी तो नहीं चल रही। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मतलब हुआ सीएम मनोहर लाल की विदाई। उधर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई जब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और सीएम योगी के बीच मतभेद की खबरें मीडिया में छनकर आ रही थीं। खैर, किसी तरह उन चर्चाओं पर विराम लगा तो अब पार्टी के ही ब्राह्मण नेताओं और सूबे के ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी बीजेपी नेताओं के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। यूपी में ब्राह्मण वोटों का प्रतिशत कुल मतदाताओं का 11% है, जिनकी नाराजगी का सीधा मतलब है मिशन 2022 पर बुरा असर। वैसे पार्टी के कुछ पिछड़े नेता भी प्रदेश नेतृत्व से नाखुश बताए जा रहे हैं। यूपी से ही पीएम मोदी भी चुनकर आते हैं, लिहाजा यूपी की बगावत पर लगाम लगाना उनके लिए भी बड़ी चुनौती है। कर्नाटक में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई के चलते अचानक बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद अब बात और ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही है। मंत्रियों के बीच विभागों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, यहां तक कि कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी, जिसके बाद मामले को लेकर नए सीएम बसवराज बोम्मई ने पुराने सीएम बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की। कर्नाटक बीजेपी के नेताओं के बीच नाराजगी को लेकर बीएस येदियुरप्पा और सीएम बोम्मई के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के घर पर यह बातचीत हुई, जिसके बाद फिलहाल पार्टी में चल रहा घमासान कुछ शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र में भी बीजेपी अंतर्कलह से प्रभावित बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से मराठों का सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण तथा ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द होने के बाद से बीजेपी दोनों ही समाजों के टारगेट पर है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं के लिए नई रणनीति बनाना अपरिहार्य हो गया है। मराठों का नेतृत्व कर रहे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी सांसद संभाजीराजे भोसले छत्रपति की भी बीजेपी से दूरियां बढ़ गई हैं, लिहाजा अब बीजेपी ओबीसी को दुलारने में लगी है। इसके लिए सबसे पहले मराठा नेता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की बलि देने की तैयारी चल रही है। राजपूताना में भी बीजेपी मुश्किल में है। राजस्थान बीजेपी के भीतर आंतरिक कलह लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कैंप के नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा को नोटिस भेजने के मामले में तकरार कम होने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि प्रदेश संगठन की ओर से रोहिताश्व शर्मा को अनुशासनहीनता के नोटिस भेजे जाने के संबंध में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश प्रभारी के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो राज्य की ओर से प्रदेश प्रभारी को बताया गया है कि प्रदेश में ऐसे सीनियर नेता जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत और मेरे साथ काम किया है, उन्हें इस तरह से अपमानित न किया जाए। इससे पार्टी के नेताओं के बीच गलत मैसेज जाएगा। इन सब के बीच विभिन्न मीडिया हाउस के सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है, जो न सिर्फ 2024 में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, बल्कि उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि अभी तक तो भाजपा राज्यों के चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़ती और जीतती आ रही थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।